हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति राठौर, बीए थर्ड ईयर, एजुकेशन पेपर फर्स्ट में आज आपको टॉपिक नवाचार कार्यकर्ता के गुण के विषय में बताने जा रही हूँ। ओके, इससे पहले की क्लासेस में मैंने किसके विषय में बताया था आपको? नवाचार के सोपान के विषय में, यानी स्टेप्स के विषय में। आज मैं आपको बताऊंगी नवाचार कार्यकर्ता के गुण के विषय में। मीन्स इनोवेशन का जो या नवाचार कार्यकर्ता होता है, वर्कर होता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उनके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। ओके, नवाचार कार्यकर्ता के गुण क्या होने चाहिए? नवाचार कार्यकर्ता के गुण निम्नलिखित होने चाहिए। क्वालिटीज ऑफ इनोवेटिव वर्कर्स। ओके, ये गुण क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहला गुण है ग्रहणकर्ता की समस्याओं की ओर ध्यान देना। बस इसमें आप लिखा हुआ देख पा रहे हो, ग्रहणकर्ताओं की समस्याओं की ओर ध्यान देना। मीन्स जो भी सबसे पहले नवाचार ग्रहण कर रहा है, हमें उसके समस्याओं की ओर, यानी जो नवाचार दे रहा है, नवाचार करता है, वर्कर है, उसे नवाचार ग्रहण करने वाले व्यक्ति की समस्याओं की ओर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसे नवाचार ग्रहण करने में क्या क्या समस्याएं आ रही है। इनकेस व्यक्तित्व संबंधी समस्या या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, जैसा मैंने बताया था पहले की क्लासेस में कि नवाचार ग्रहण करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, तो उन्हीं बाधाओं या समस्याओं को समझना सबसे पहले कि अज्ञान जनित बाधा है, उसको इस चीज का ज्ञान नहीं है, या व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं, जो भी बाधाएं या समस्याएं हैं, सबसे पहले उनको समझना और उनको दूर करने के उपाय करना। ये एक अच्छे या कुशल नेतृत्वकर्ता या नेतृत्वकर्ता भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर क्या कह सकते हैं, आपका नवाचार करता, ओके, उसका गुण होना चाहिए। सेकेंड जो है, उनका विश्वास पात्र बनना। सबसे पहली बात यह है कि समस्या वही व्यक्ति बताता है जब आप उसके प्रति विश्वास पात्र होगे, या उसको इस चीज का डर नहीं है कि आप उसकी समस्याओं को किसी और से बताओगे। तो अतः सबसे जरूरी क्या है कि आप उसके विश्वास पात्र बनो, वो अपनी समस्याएं आपसे खुलकर कह सके कि उसको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं नवाचार को ग्रहण करने में, चाहे वो किसी तरह की भी समस्याएं हो। और इसके लिए नवाचार करता और नवाचार ग्रहण करने वाले व्यक्ति दोनों के मध्य मधुर संबंध होने चाहिए, तभी दोनों ही अपनी बातों को अपने एक दूसरे के समक्ष रख सकेंगे। और खासकर नवाचार जो ग्रहण कर रहा है व्यक्ति, मीन्स नवाचार लेने वाला। आई होप आप इनका मतलब समझ रहे होंगे। नवाचार करता जो कि नवाचार के विषय में जानकारी दे रहा है, और नवाचार ग्रहण करने वाला जो कि ग्रहण कर रहा है, जिसको की जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि नवाचार जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, अगर उसे दूसरे व्यक्ति के ऊपर यानी कर्ता के ऊपर विश्वास होगा, तो वैसे अपनी सारी बातें खुलकर बता सकेगा कि उसे किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। अतः जरूरी क्या है? उसका विश्वास पात्र बनना, या उसके मन में अपने लिए विश्वास जागृत करना। ओके, अब हम थर्ड बात करते हैं, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। नवाचार कर्ता को यह नहीं होना चाहिए कि वह समझे इसे एक बोझ। ओके, इसे बोझ के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर वह इसे एक बोझ के रूप में स्वीकार करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो ये हमारा थर्ड है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उसे वह कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए उसे एक आम सदस्य, एक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिसके द्वारा जो है बालक को या किसी व्यक्ति को जो है वो अपने मित्रवत प्रेम करे और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दर्शाए, जिससे कि उसके अंदर विश्वास जागृत हो, कॉन्फिडेंस आ जाए। नेक्स्ट है फोर्थ, उनमें यह क्षमता उत्पन्न करना कि वे नवाचार का मूल्यांकन कर सके। या तो आपको नवाचार के सोपान यानी स्टेप्स में मैंने स्टेप 4 बताया था, मूल्यांकन करना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है या स्टेप है। उसका कारण ये है
क्योंकि जब नवाचार ग्रहण करता है वो अपने इस चीज का मूल्यांकन कर सकेगा कि मुझे नवाचार ग्रहण करने से क्या फायदा हुआ है, क्या लाभ है, क्या हानि है। अगर वह इसका मूल्यांकन खुद कर सकेगा तो नवाचार कर्ता का कार्य आसान हो जाएगा। ओके, उसे इन चीज की कॉन्फिडेंस पैदा करना या फिर उनकी समस्याओं को जानना उतना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब नवाचार ग्रहण करने वाले मन में के व्यक्ति के मन में यह विश्वास हो जाएगा कि नहीं, वो मूल्यांकन करेगा और विश्वास होगा कि मैं सही हूँ या जो भी मैं ग्रहण कर रहा हूँ वो चीज सही है, तो जाहिर सी बात है बाकी समस्याओं का निवारण अपने आप हो जाएगा। अतः सबसे बड़ी चीज क्या है, मूल्यांकन करना, कि नवाचार जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है वो इस चीज का मूल्यांकन कर सके, वह इस योग्य हो जाए कि वह उसका मूल्यांकन कर पाए। ओके, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात करते हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता में को विकसित करना। चूंकि जो नवाचार करता है, इनोवेटिव वर्कर, उसके अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता या एक अच्छा नवाचार कार्यकर्ता के सारे वो गुण होने चाहिए और उन गुणों को ग्रहण करने के लिए वह अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठ सकता है, उनके साथ जो संगोष्ठी होती है उसमें हिस्सा ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खुद इसी विषय में एकत्रित कर सकता है, जिससे कि वो दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में आसानी हो उसे। ओके, तो ये क्या कर सकता है, अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता को विकसित कर सकता है। और जब वह खुद एक अच्छा नेतृत्व करता या फिर नवाचार करता हो जाएगा तो उसे बाकी की समस्याओं को दूर करने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि उन नवाचार ग्रहणकर्ता की समस्याओं को, उनकी आवश्यकताओं को दूर करना। इसकी सबसे ज्यादा क्या आती है, नवाचार को ग्रहण करने में बाधाएं आती है और जब उन बाधाओं को आप दूर कर लोगे तो आप स्वयं ही नवाचार के प्रति जो है आश्वस्त हो जाओगे कि नहीं ये सही है और आप उसका खुद मूल्यांकन करोगे कि इससे मुझे क्या लाभ है, क्या हानि हो सकती है। ओके, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आत्मविश्वास पैदा करना, उनकी समस्याओं को जानना, उनकी आवश्यकताओं को जानना कि उसे किस तरह के नवाचार की आवश्यकता है। अगला है आपका, उनको प्रोत्साहित करते रहना। ओके, मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको याद होगा कि साइकोलॉजी में मैंने बताया हुआ था, आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर में मुझसे आप क्लासेस अटेंड कर चुके हो, ले चुके हो, तो आपको याद होगा कि मैंने साइकोलॉजी में आपको बताया कि मोटिवेशन अधिगम करना या लर्निंग में, सीखने में मोटिवेशन का क्या रोल है, अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन देना वह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी कार्य को सीखने में, करने में मोटिवेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर व्यक्ति मोटिवेट होता रहेगा तो वह आगे कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित होता रहेगा। मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से जो नवाचार ग्रहण करता है उसको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि मोटिवेट करने से वह उस कार्य को और अति शीघ्र सीखेगा और उसके साथ ही साथ वह उस कार्य को करने में दिलचस्पी लेगा, रुचि लेगा और जब रुचि लेगा तो जाहिर सी बात है कि वह उसे बहुत जल्दी सीख जाएगा, उसके प्रति जिज्ञासा रखेगा सीखने की। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण जो थे पॉइंट थे जो कि नवाचार या एक अच्छे नवाचार करता, एक गुड इनोवेटिव वर्कर के क्वालिटीज थी। ओके, तो ये कुछ मुख्य क्वालिटीज थी जिनके विषय में हमने आज की कक्षा में जाना। आगे की कक्षा में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में नवाचार कार्यकर्ता के गुण में निम्न पॉइंट थे जिन्हें आप नोट कर सकते हो। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन जो ये पॉइंट्स हैं इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, एग्जाम में आ सकता है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।